सुबह करीब 7:45 बजे राजस्थान के अलवर जिले के जखराना बस स्टैंड के पास एक युवक अपनी बाइक से ड्यूटी पर जा रहा था। वो हरियाणा के महेंद्रगढ़ का रहने वाला था और रोज की तरह अपने काम पर निकला था। तभी पीछे से तेज रफ्तार एक स्कॉर्पियो आई और उसने बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि युवक कई फीट दूर जा गिरा। वो सड़क पर पड़ा दर्द से तड़प रहा था। उठने की कोशिश कर ही रहा था कि स्कॉर्पियो कुछ दूरी पर रुक गई। एक पल को लगा शायद ड्राइवर घबरा गया है, लेकिन अगले ही सेकंड गाड़ी अचानक वापस मुड़ी और बेरहमी से उसके ऊपर चढ़ती हुई निकल गई। टायर उसके सिर को कुचलते हुए आगे बढ़ गए। दृश्य इतना खौफनाक था कि देखने वालों की चीख निकल गई। शरीर सुन्न पड़ गया। कुछ ही पलों में उसकी सांसें थम चुकी थीं और सड़क खून से लाल हो चुकी थी। ये महज हादसा था या किसी ने उसे यूं ही सरेआम मौत के घाट उतार दिया? आखिर कौन थे वे लोग जिसने इतनी निर्दयता से एक इंसान को कुचल डाला और क्यों? और जब वारदात की असली वजह पता चली तो हर किसी के मुंह से बस एक ही शब्द निकला, ये कैसे हो सकता है? तो दोस्तों, इस कहानी की पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं विनय कुमार। 1 अप्रैल 2021 की सुबह के करीब 7:45 बज रहे थे। राजस्थान के अलवर जिले के बहरोड थाने के थाना प्रभारी विनोद साखला को फोन पर सूचना मिलती है कि जखराना बस स्टैंड के पास एक बाइक और स्कॉर्पियो गाड़ी की भिड़ंत हो गई है। सूचना मिलते ही विनोद साखला पुलिस टीम लेकर घटनास्थल पर पहुंच गए। घटनास्थल पर काफी भीड़ जमा थी। पुलिस को देखते ही भीड़ थोड़ा हट गई। पुलिस ने देखा कि वहां एक व्यक्ति की दबी कुचली लाश सड़क पर पड़ी थी। थोड़ी दूरी पर मृतक की मोटरसाइकिल गिरी पड़ी थी। घटनास्थल पर घटना के वक्त मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस को बताया कि नीमराना की तरफ से स्कॉर्पियो गाड़ी आई थी। स्कॉर्पियो में सवार लोगों ने जानबूझकर मोटरसाइकिल को टक्कर मारी थी। बाइक सवार स्कॉर्पियो की टक्कर से उछलकर दूर जा गिरा। तब स्कॉर्पियो यू टर्न लेकर आई और बाइक से गिरे युवक को कुचलकर चली गई। गाड़ी के टायर युवक के सिर से गुजरे तो सिर का कचूमर निकल गया। जब स्कॉर्पियो सवार निश्चिंत हो गए कि बाइक सवार की मौत हो गई है, तब वे वापस उसी रोड से भाग गए। वहां मौजूद लोगों ने थाना प्रभारी विनोद सांखला को बताया कि यह दुर्घटना नहीं बल्कि हत्या है। स्कॉर्पियो में सवार अज्ञात लोगों ने बाइक सवार को जानबूझकर टक्कर मारकर हत्या की है। थाना प्रभारी ने घटना की खबर उच्च अधिकारियों को दे दी। खबर पाकर बहरोड के सीओ और एसडीएम घटनास्थल पर आ गए। बाइक सवार युवक की शिनाख्त कृष्ण कुमार यादव निवासी भुंगार का महेंद्रगढ़ हरियाणा के रूप में हुई। कृष्ण कुमार यादव वर्तमान में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जखराना में अपर डिवीजन क्लर्क के पद पर कार्यरत था। कृष्ण कुमार के एक्सीडेंट होने की खबर पाकर विद्यालय के प्रधानाचार्य ने बताया कि कृष्ण कुमार यादव अपने पिताजी की ऑन ड्यूटी मृत्यु होने पर उनकी जगह मृतक आश्रित कोटे से नौकरी पर लगा था। कृष्ण कुमार अपने मां बाप का इकलौता बेटा था। वो अपने गांव भुंगारका से रोजाना बाइक द्वारा ड्यूटी आता जाता था। सीओ देशराज गुजर ने भी घटनास्थल का मुआयना किया और उपस्थित लोगों से जानकारी ली। जानकारी में यही सामने आया कि कृष्ण कुमार की हत्या की गई है। पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। फुटेज की जांच में यह स्पष्ट हो गया कि प्रत्यक्षदर्शियों ने जो बयान दिए थे वे पूरी तरह सत्य थे। जांच में सामने आया कि हत्यारे कृष्ण कुमार की मौत को दुर्घटना का रूप देने की कोशिश कर रहे थे ताकि मामला सामान्य हादसा प्रतीत हो। हालांकि मौके पर मौजूद लोगों ने पूरी घटना अपनी आंखों से देखी थी, जिससे सच्चाई छिप नहीं सकी। घटना की सूचना मृतक के परिजनों को दे दी गई। खबर मिलते ही परिवार के सदस्य और रिश्तेदार तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गए। पुलिस ने उनसे भी पूछताछ की और आवश्यक जानकारी जुटाई। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिया। मृतक के परिवार की ओर से कृष्ण कुमार की हत्या का मामला बहरोड थाने में विधिवत दर्ज कराया गया, जिसके बाद पुलिस ने आगे की कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी। थाना प्रभारी विनोद सांखला के नेतृत्व में एसआई सुरेंद्र सिंह और अन्य पुलिसकर्मियों की टीम ने सीसीटीवी फुटेज तथा स्कॉर्पियो गाड़ी के नंबर के आधार पर जांच प्रारंभ की। पुलिस ने संबंधित वाहन का नंबर सभी थानों को भेजकर इस नंबर की गाड़ी के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने को कहा। इसी बीच जयपुर पुलिस से सूचना मिली कि उक्त नंबर की स्कॉर्पियो पावटा जयपुर में खड़ी है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम पावटा पहुंची और वहां से स्कॉर्पियो गाड़ी को जब्त कर लिया। साथ ही मौके से अशोक और पवन मेघवाल नामक 2 युवकों को भी हिरासत में ले लिया गया। अजीत ने पुलिस को सन्नी का नाम बताया। तब तक पुलिस को लग रहा था
कि अजीत का इस मामले से कोई संबंध नहीं है। अशोक और पवन मेघवाल 4 दिन तक पुलिस को एक ही कहानी बताते रहे कि अचानक बाइक से गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। पुलिस को भी लगने लगा था कि मामला कहीं दुर्घटना का ही तो नहीं है, मगर सीसीटीवी फुटेज में जो एक्सीडेंट का दृश्य था वो बता रहा था कि कृष्ण कुमार की साजिश के तहत हत्या की गई थी। हत्या को उन्होंने साजिश के तहत दुर्घटना का रूप देने की कोशिश की थी। तब पुलिस अधिकारियों ने अपना पुलिसिया रूप दिखाया। बस फिर क्या था, पुलिस का असली रूप देखकर वे टूट गए और स्वीकार कर लिया कि उन्होंने जानबूझकर कृष्ण कुमार यादव की हत्या की थी। फिर उन्होंने हत्या की कहानी बता दी। दरअसल हरियाणा के नांगल चौधरी इलाके के भुंगारका गांव में कृष्ण कुमार यादव अपनी 35 वर्षीय पत्नी कुसुमलता के साथ रहता था। कृष्ण कुमार की 4 बहनें हैं जिनकी शादी हो चुकी थी। वे सब अपनी ससुराल में हैं। पिता की ऑन ड्यूटी मृत्यु होने के बाद आश्रित कोटे के तहत कृष्ण कुमार की क्लर्क पद पर सरकारी स्कूल में नौकरी लग गई थी। वो अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। कृष्ण कुमार के पड़ोस में उसके चाचा मुकेश यादव रहते थे। उनका बड़ा बेटा सन्नी 10वीं कक्षा में फेल हो गया तो उसने स्कूल छोड़ दिया। वो कोई काम धंधा नहीं करता था। कृष्ण कुमार के परिवार के ठाट बाट देखता तो उसे जलन होती थी, क्योंकि कृष्ण कुमार के पास करोड़ों रुपए की संपत्ति थी। कृष्ण कुमार के नाम करीब 50 बीघा जमीन थी। जोधपुर राजस्थान के फलौदी में 17 बीघा जमीन, बहरोड़ में 2 कमर्शियल प्लॉट, भुंगारका गांव में 32 बीघा जमीन व आलीशान मकान था। यह सब कृष्ण कुमार के नाम था। सन्नी ने योजना बनाई कि अगर कुसुमलता को वो प्यार के जाल में फंसाकर कृष्ण कुमार को रास्ते से हटा दे तो वो कुसुमलता से विवाह करके उसकी करोड़ों की प्रॉपर्टी का मालिक बन सकता है। आज से करीब 5 साल पहले सन्नी ने कुसुमलता पर डोरे डालने शुरू किए। कुसुमलता रिश्ते में उसकी भाभी लगती थी। सन्नी से कुसुमलता उम्र में 10 साल बड़ी थी, मगर वो जायदाद हड़प कर करोड़पति बनने के चक्कर में अपने से 10 साल बड़ी भाभी के आसपास दुम हिलाने लगा। कृष्ण कुमार ड्यूटी पर चला जाता तो कुसुमलता घर में अकेली रह जाती थी। कृष्ण कुमार की गैर मौजूदगी में सन्नी उसकी बीवी के पास चला आता था। सन्नी कुसुमलता के चाचा ससुर का बेटा था। वो भाभी से हंसी मजाक करते करते उसे बाहों में भरकर बिस्तर तक ले आया। कुसुमलता भी जवान देवर की बाहों में खेलने लगी। वो सन्नी की दीवानी हो गई। सन्नी की मजबूत बाहों में कुसुमलता को जो शारीरिक सुख का चस्का लगा वो दोनों को पतन के रास्ते पर ले जा रहा था। सन्नी ने कुसुमलता को अपने रंग में ऐसा रंगा कि वो उसके लिए पति के प्राण तक लेने पर आमादा हो गई। फिर एक दिन सन्नी ने कुसुमलता से कहा, कुसुम, तुम रात में कृष्ण कुमार को बिजली के करंट का झटका देकर मार डालो। इसके बाद हम दोनों के बीच कोई तीसरा नहीं होगा। पति की जगह तुम्हारी नौकरी भी लग जाएगी। फिर मैं तुमसे विवाह कर लूंगा और फिर हम मौज की जिंदगी जिएंगे। कुसुमलता ने एक दिन हंसते हुए सन्नी से कहा कि वो अपने पति को रास्ते से हटाने का इंतजाम कर लेगी। देवर के प्रेम में अंधी हो चुकी कुसुमलता अपने ही पति की हत्या का अवसर तलाशने लगी। एक रात जब कृष्ण कुमार गहरी नींद में सो रहा था तब उसने उसे बिजली का करंट देने की कोशिश की। करंट का झटका लगते ही कृष्ण कुमार जाग गया। स्थिति संभालने के लिए कुसुमलता ने कूलर में करंट आने का बहाना बना दिया। हालांकि उसे झटका जरूर लगा, लेकिन उसकी जान बच गई। यह सुनकर सन्नी ने कुसुमलता से कहा कि कृष्ण कुमार को जल्द से जल्द रास्ते से हटाना होगा। कुसुमलता ने भी उसका साथ देने की बात कही। दोनों किसी भी तरह कृष्ण कुमार को अपने रास्ते से हटाना चाहते थे। कृष्ण कुमार को ड्यूटी पर जाने के बाद वे व्हाट्सएप कॉल के जरिए बातचीत करते और आगे की योजनाएं बनाते थे। सन्नी ने अपने छोटे भाई की शादी कर दी थी, लेकिन स्वयं अविवाहित था। उसका उद्देश्य कुसुमलता से विवाह कर उसकी संपत्ति पर अधिकार जमाना था। वो भाभी से शादी कर शीघ्र ही संपन्न जीवन जीने के सपने देख रहा था। इसी बीच किसी व्यक्ति ने सन्नी और कुसुमलता के संबंधों की जानकारी कृष्ण कुमार को दे दी। पत्नी और चचेरे भाई के बीच अवैध संबंधों की बात सुनकर कृष्ण कुमार क्रोधित हो उठा। जब उसने कुसुमलता से इस विषय में पूछताछ की तो वो आंसू बहाकर बात को टालने लगी। हालांकि कृष्ण कुमार के मन में संदेह घर कर चुका था और उसने दोनों पर नजर रखना शुरू कर दिया। इसके बाद कुसुमलता ने सन्नी को सचेत कर दिया। दोनों छिप कर मिलने लगे, मगर उन्हें हर समय इसी बात का डर लगा रहता कि कृष्ण कुमार को कोई बता न दे। कृष्ण कुमार ने सन्नी से भी कह दिया था कि वो उसके घर न आए। ये बात कृष्ण, कुसुम और सन्नी के अलावा कोई नहीं जानता था। किसी को पता नहीं था कि कृष्ण अपनी बीवी और सन्नी पर शक करता है। ऐसे में कुसुमलता और सन्नी ने उसे एक्सीडेंट में मारने की योजना बनाई ताकि उन पर कोई शक भी ना करे और राह का कांटा भी निकल जाए।
सन्नी ने इस काम में कुछ खर्चा होने की बात कही तो कुसुमलता ने खुद के नाम की 4 लाख रुपए की एफडी मार्च 2021 के दूसरे हफ्ते में तुड़वा दी। 4 लाख रुपए कुसुम ने सन्नी को दे दिए। सन्नी ने योजनानुसार 18 मार्च 2021 को भुंगारका के अजीत से 1,80,000 रुपए में एक स्कॉर्पियो गाड़ी एग्रीमेंट के तहत अशोक कुमार के नाम से खरीदी। अशोक को उसने 2 छोटे मोबाइल व सिम दिए। इन्हीं सिम व मोबाइल के जरिए अशोक की बात सन्नी से होती थी। कृष्ण कुमार को मारने के लिए सन्नी ने अशोक को 1.5 लाख रुपए भी दे दिए। उसी स्कॉर्पियो गाड़ी से अशोक ने सन्नी के कहने पर कृष्ण कुमार का एक्सीडेंट करने की कई बार कोशिश की, मगर वह सफल नहीं हुआ। तब 26 मार्च 2021 को राहुल अपने दोस्त पवन मेघवाल को भुंगारका के हरीश होटल पर ले आया। यहां अशोक से पवन की जान पहचान कराई। रात में तीनों शराब पीकर खाना खाकर होटल पर रुके और सुबह चले गए। 30 मार्च 2021 को अशोक ने पवन से कहा कि मुझे स्कॉर्पियो से एक आदमी का एक्सीडेंट करना है, तुम मेरे साथ गाड़ी में रहोगे तो मैं तुम्हें 40,000 रुपए दूंगा। पवन की अशोक से नई दोस्ती हुई थी और वैसे भी पवन को सिर्फ गाड़ी में बैठे रहने के 40,000 रुपए मिल रहे थे, इसलिए 40,000 रुपए के लालच में पवन ने हां कर दी। 31 मार्च 2021 को अशोक और पवन मेघवाल स्कॉर्पियो गाड़ी लेकर जखराना आए, लेकिन उस दिन कृष्ण कुमार ड्यूटी पर नहीं गया। अशोक रोजाना की बात सन्नी को बता देता था। सन्नी अपनी प्रेमिका भाभी कुसुमलता को सारी बात बता देता था। 1 अप्रैल 2021 को सुबह 7:30 बजे कृष्ण कुमार अपने गांव भुंगारका से ड्यूटी पर जखराना निकला। ये जानकारी कुसुमलता ने अपने देवर प्रेमी सन्नी को दी। सन्नी ने अशोक को यह सूचना दे दी। अशोक कुमार गाड़ी में पवन को लेकर जखराना बस स्टैंड पहुंच गया। जैसे ही कृष्ण कुमार मोटरसाइकिल से जखराना बस स्टैंड से स्कूल की ओर जाने लगा, तभी अशोक ने स्कॉर्पियो से कृष्ण कुमार को सीधी टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही कृष्ण कुमार उछलकर दूर जा गिरा। इसके बाद अशोक ने गाड़ी को यू टर्न लिया और कृष्ण कुमार के ऊपर एक बार चढ़ा दी, जिसके बाद उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद सूचना पाकर बहरोड़ पुलिस आई। प्रत्यक्षदर्शियों ने इसे हत्या बताया। तब पुलिस ने जांच कर हत्या के इस राज से पर्दा हटाया। अशोक कुमार और पवन मेघवाल से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने इस हत्याकांड में शामिल रहे सन्नी और उसकी प्रेमिका कुसुमलता को भी गिरफ्तार कर लिया। इन दोनों ने भी कृष्ण कुमार की हत्या में शामिल होने का अपराध स्वीकार कर लिया। पूछताछ के बाद कुसुमलता, सन्नी यादव, अशोक यादव और पवन मेघवाल को बहरोड़ कोर्ट में पेश किया, जहां से सभी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। ये घटना हमें साफ तौर पर बताती है कि लालच और गलत रिश्ते इंसान को कितना नीचे गिरा सकते हैं। थोड़े से फायदे और गलत चाहत के कारण एक निर्दोष व्यक्ति की जान चली गई और कई परिवार बर्बाद हो गए। पैसा, संपत्ति या वासना के लिए लिया गया गलत फैसला कभी सुख नहीं देता। सच चाहे जितना छिपाने की कोशिश की जाए, वो सामने आ ही जाता है। कानून से कोई नहीं बच सकता। इसलिए जीवन में संयम, समझदारी और सही रास्ता चुनना बहुत जरूरी है। गलत कदम न सिर्फ खुद को बल्कि अपने परिवार और समाज को भी भारी नुकसान पहुंचाता है। दोस्तों, इस घटनाक्रम को साझा करने का मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है। मेरा मकसद केवल इस कहानी के माध्यम से लोगों को जागरूक करना है, ताकि हम सभी ऐसी गलतियों और अपराधों से सबक ले सकें। जागरूक रहें, सतर्क रहें और सही रास्ता चुनें।